जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो लैंग्वेज पेपर से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उन प्रश्नों को लेकर के आया हूं, तो आप लोग सेशन में अंत तक बने रहेगा और अंत में कमेंट करके जरूर बताना कि 30 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? लोमड़ी, निराश, झरना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से तत्सम शब्द जो हो जाएगा तो सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया, निराश। निराश तत्सम शब्द है, बाकी लोमड़ी और झरना ये दोनों तद्भव शब्द हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से तद्भव शब्द बताइए। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट जरूर करते रहें। निम्न में से तद्भव शब्द बताइए। कर्ण दिया हुआ है, मार्ग है, सांप है, एक से अधिक है। तो यहां पर जो सांप है, थर्ड ऑप्शन जो सांप दिया हुआ है ये तद्भव है, बाकी कर्ण और मार्ग ये तत्सम शब्द हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, अंत में आपको कमेंट करके जरूर बताना कि इस प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, आप क्वालिफाई कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, कमेंट करके जरूर बताएं। सकाम का विलोम शब्द क्या होगा? कुकर्म होगा, अकाम होगा, निष्काम होगा या फिर दुष्काम हो जाएगा। तो बात कर ले, सकाम का विलोम क्या हो जाएगा? तो सकाम का विलोम होता है निष्काम। क्या होता है? तो निष्काम हो जाएगा यहां पर राइट आंसर। सकाम का विलोम शब्द क्या होता है? तो निष्काम होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जो कम जानता हो वाक्यांश का एक शब्द बताइए। जो कम जानता हो, अवैतनिक होगा, अल्पज्ञ होगा, अनुपम होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अनुपम जिसके समान दूसरा ना हो, जिसको अद्वितीय बोल सकते हैं, अनुपम बोल सकते हैं। और अल्पज्ञ यहां पर दिया हुआ है, तो जो कम जानता हो, जो कम जानता हो उसको क्या बोलते हैं? तो अल्पज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विद्यमान का समानार्थी शब्द क्या है? विद्यमान का समानार्थी शब्द क्या है? आसीन दिया हुआ है, उपस्थित है, उत्पन्न है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो विद्यमान का जो समानार्थी शब्द होता है, तो ध्यान रखिएगा, विद्यमान का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा ये उपस्थित हो जाएगा। क्या? तो उपस्थित यहां पर राइट आंसर है। विद्यमान का समानार्थी शब्द है उपस्थित, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगर आप यहां 15 प्रश्न सही कर लेते हैं 30 में, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप एग्जाम में निश्चित ही 9 प्रश्न सही कर जाएंगे और आपका जो लैंग्वेज पेपर है इसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आप लोग कोशिश करें कि 15 प्लस जरूर सही करके दिखाएं। उसके आंसुओं से रिक्त स्थान है, होकर रवि ने उसकी बात मान ली, प्रभावित, द्रवीभूत, आर्द्र या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उसके आंसुओं से, उसके आंसुओं से क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा द्रवीभूत। क्या? तो द्रवीभूत, उसके आंसुओं से द्रवीभूत होकर रवि ने उसकी बात मान ली। तो उसके आंसुओं से द्रवीभूत होकर रवि ने उसकी बात मान ली। तो यहां पर जिसने भी सेकंड ऑप्शन का चयन किया है वो अपने एक नंबर यहां से ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न है, लुप्त का समानार्थी शब्द बताइए। आपको लुप्त का समानार्थी शब्द बताना है। किसका? तो लुप्त का समानार्थी शब्द बताना है। अगोचर होगा, गायब होगा, अप्रकट होगा या फिर प्रकट हो जाएगा। तो लुप्त का जो मतलब होता है वो क्या होता है? लुप्त हो गया, यानी कि दिखाई नहीं दे रहा। तो इसको हम बोल सकते हैं गायब। क्या बोल सकते हैं? तो इसका समानार्थी जो हो जाएगा ये गायब हो जाएगा। तो जिसने भी सेकंड ऑप्शन का चयन किया है उसका यहां पर एक नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, उस डैश डैश वातावरण में मन ऐसा रमा कि मैं वहां से हिल ना सका। सौम्य होगा, दिव्य है, सुरम्य है, इनमें से कोई नहीं। तो उस सुरम्य क्या हो जाएगा? उस सुरम्य वातावरण में मन ऐसा रमा कि मैं वहां से हिल ना सका। तो उस सुरम्य क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन राइट है। उस सुरम्य वातावरण में मन ऐसा रमा कि मैं वहां से हिल ना सका। तो थर्ड ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारे क्षेत्र से 30 रिक्त स्थान है, चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लड़ रहे हैं? आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। नेता होंगे, उम्मीदवार, प्रतिद्वंदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारे क्षेत्र से 30 उम्मीदवार क्या बोलते हैं? तो हमारे क्षेत्र से 30 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन राइट है। हमारे क्षेत्र से 30 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विधि का विलोम शब्द क्या होगा? निषेध, प्रलय, वियोग या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो विधि का जो विलोम होता है वो निषेध होता है। क्या होता है? तो विधि का विलोम होता है निषेध, ध्यान रखना। विधि का विलोम हो जाएगा निषेध, जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कर्मचारियों को अवकाश
कि रिक्त स्थान है आपको भरना है, दे दी गई थी, क्या दे दी गई थी? अधिसूचना, सूचना, जानकारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कर्मचारियों को अवकाश की सूचना दे दी गई थी। क्या दे दी गई थी? तो सूचना दे दी गई थी। यहां पर हो जाएगा कर्मचारियों को अवकाश की सूचना दे दी गई थी। तो सेकंड ऑप्शन यहां पर सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कमेंट जरूर करते रहें कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे, और जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, मतैक है, आचार्य है, ढुलाई है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध वर्तनी वाला इसमें से जो शब्द हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है आचार भी शुद्ध लिखा हुआ है, ढुलाई भी शुद्ध है, जबकि मतैक जो है ये शुद्ध नहीं लिखा हुआ है। मतैक लिखा जाता है, दीर्घ ए होता है, फिर जो आधा का बनाते हैं, फिर या बनाते हैं, इस प्रकार मतैक लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। वर्तनी से एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा और जब बनेगा तो आपको सही करना होगा, इसलिए पूरे ध्यान से देखना है। नेक्स्ट, उर्वर शब्द का विलोम क्या होगा? कई बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। उत्कृष्ट होगा, उत्तिमान होगा, ऊषर होगा या फिर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो उर्वर का जो विलोम होता है क्या होता है? तो ऊषर होता है। क्या? तो उर्वर का विलोम जो हो जाता है ये ऊषर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसकी गर्दन सुंदर हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। सुदर्शन दिया हुआ है, सुगत है, सुगर्दन है, सुग्रीव है। तो जिसकी गर्दन सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो हो जाएगा ये सुग्रीव। क्या? तो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको सुग्रीव बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जिसमें सहन शक्ति हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। सहनकारी, सहिष्णु, सहनशीलता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें सहन शक्ति हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा सहिष्णु। क्या? तो सहिष्णु हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जिसमें सहन शक्ति हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा सहिष्णु, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चांद का पर्यायवाची शब्द बताइए। निशाचर, सुधाकर, भागीरथी या फिर रश्मिरथी। तो चांद का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा ये क्या बोलते? तो सुधाकर बोलते। क्या? तो सुधाकर बोलते, ध्यान रखिए। भागीरथी गंगा नदी की पर्यायवाची है। निशाचर जो रात में भ्रमण करता हो। तो चांद का पर्यायवाची सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निरोग का संधि विच्छेद बताइए। निरोग का संधि विच्छेद आपको बताना है। विसर्ग दिया हुआ है, यण है, व्यंजन संधि है और स्वर संधि है। तो विसर्ग संधि की बात कर लें तो निरोग, निरोग को जब आप संधि विच्छेद निरोग का करेंगे तो क्या हो जाएगा? नी में जो है विसर्ग लग जाएगा और रोग हो जाएगा। तो जब विसर्ग लग जाए तो सिंपल है, यहां पर विसर्ग संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो निरोग का जो संधि विच्छेद हो जाएगा ये निधन रोग हो जाएगा, इसीलिए यहां पर विसर्ग संधि हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। स्वर संधि की बात कर लें तो स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो 5 प्रकार होते हैं। कितने? ध्यान रखिएगा। संधि वैसे जब पूछा जाए तो 3 प्रकार, और इसमें से जो स्वर संधि होती है इसके 5 प्रकार होते, ध्यान रखना है। स्वर, व्यंजन, तो इस प्रकार ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट, अधर शब्द का अर्थ नहीं अंतरिक्ष होगा, ऊपरी ओठ होगा, पाताल होगा या फिर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बात कर लें अधर, तो अधर अंतरिक्ष को भी बोलते, किसको? अंतरिक्ष को भी बोलते और पाताल को भी अधर बोलते, लेकिन यहां पर दिया हुआ है अधर शब्द का अर्थ नहीं है, तो ऊपरी ओठ जो बोलते, ऊपरी ओठ को अधर का अर्थ नहीं कहेंगे। क्या हो जाएगा? तो सेकंड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ऊपरी ओठ यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, देशज शब्द कौन सा है? लोटा, आलपीन, कैंची, उपयुक्त में से कोई नहीं। देशज, देशज किसे बोलते हैं? जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही ना चले, जिन शब्दों का उत्पत्ति जो है उसका कोई पता ना हो कि कहां से ये शब्द आए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द में कई शब्द आते हैं, जैसे लोटा हो गया, फुनगी हो गया, खिड़की हो गया, खटर पटर हो गया, इस प्रकार ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना। डोंगा हो गया, तो देशज शब्द कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर लोटा दिया हुआ है तो ध्यान रखना, लोटा जो है ये देशज शब्द है। लोटा के साथ साथ खिड़की हो जाएगा। क्या? खिड़की हो जाएगा और फुनगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो फुनगी हो जाएगा, डोंगा हो जाएगा, खिड़की, फुनगी, डोंगा, खटर पटर, इस प्रकार ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देश शब्द कौन सा हो जाएगा? जो है लोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो लोटा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जिंदगी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, विदेशी, तद्भव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात कर ले जिंदगी की, जिंदगी जो है ये कौन सा शब्द है? तो विदेशी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जिंदगी की बात कर लें तो ये विदेशी है। जिंदगी में नुक्ता लगेगा और जो जिसमें नुक्ता, जा में जब नुक्ता लग जाएगा तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा? तो ये फारसी का शब्द हो जाएगा। किसका हो जाएगा? तो जिंदगी जो है ये फारसी भाषा का शब्द है, ध्यान रखिएगा।
इनमें नुक्ता लगा होता है। तो यहाँ पर जो विदेशी दिया हुआ है तो जिंदगी किस प्रकार का शब्द हो जाएगा, विदेशी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तत्शब्द जो संस्कृत भाषा से हुबहू आ गए हैं, तब वो जो संस्कृत से परिवर्तन होकर जो संस्कृत से परिवर्तित होकर जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। तो इस प्रकार ध्यान रखना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, यह काम मैं आप कर लूंगा। पंक्तियों में आप क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है, या फिर इनमें से कोई नहीं हो सकता। तो कई बार बताए आप किसका बोध करवाता, तो ये निजवाचक का करवाता। किसका, तो निजवाचक यहां पर हो जाएगा। तो जिसने भी सेकंड ऑप्शन का चयन किया निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निश्चयवाचक यह वह हो जाता है क्या, तो यह हो जाता है निश्चयवाचक में, ध्यान रखिएगा। संबंधवाचक जो हो जाता जो सो हो जाता। इस प्रकार ध्यान रखना, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, कृष्ण का विलोम शब्द बताइए। कृष्ण का आपको विलोम शब्द बताना है। समाचीन है, शुक्ल है, विशाल है, इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण का विलोम जो होता है ये शुक्ल हो जाता है। क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया। तो कृष्ण का जो विलोम होता है वो शुक्ल पक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कृष्ण का विलोम जो होता है ये शुक्ल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, हमने 22 प्रश्न थे, 22 प्रश्न थे, हमने हिंदी से लिए थे। आप लोग कमेंट करके बताएं 22 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे। अब हम जो इंग्लिश के प्रश्न हैं उन्हें देख रहे हैं, तो आप लोग पूरे ध्यान से देखिएगा। इनमें भी कमेंट करके जरूर बताना कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। और जो भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 3 का जो है वो स्पेलिंग सही नहीं है और 1 का सही है, तो आपको बताना है। नेसेसरी है तो नेसेसरी 3 प्रकार का लिखा हुआ है, इनमें एक ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो बात कर लें चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो नेसेसरी जो लिखा जाता है ये फर्स्ट ऑप्शन में जो लिखा हुआ है NECESSARY, तो नेसेसरी फर्स्ट ऑप्शन का सही है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 है, सेलेक्ट दी सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड वेन। वेन का आपको सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स मींस क्या होता है, तो पर्याय होता है। क्या, तो पर्याय बोल सकते, समानार्थी बोल सकते हो। वेन मतलब होता क्या है, यहाँ पर बेनिफिशियल दिया हुआ है, यूजफुल है, यूजलेस है, नन ऑफ द अबव है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, वेन का मतलब होता है व्यर्थ। क्या होता है, वेन मींस होता है, क्या होता है, तो व्यर्थ होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है बेनिफिशियल क्या लाभदायक हो जाएगा, यूजफुल भी लाभदायक है, यूजलेस जो हो जाएगा ये व्यर्थ का हो जाएगा। तो सिनोनिम्स आपको बताना था, तो इसका राइट आंसर यूजलेस हो जाएगा। क्या, तो सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड व्हेन। व्हेन का जो सिनोनिम्स हो जाएगा ये यूजलेस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी डेज इन अ मंथ ऑफ फरवरी। यहाँ पर दिया हुआ 28 भी है, 29 है, 30 है और 31 है। तो हाउ मेनी डेज इन अ मंथ ऑफ फरवरी कितने होते हैं, तो 28 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आपको लीप ईयर मिल जाएगा, 29 डेज इन अ लीप ईयर कितना होता, तो 29 डेज होता इन अ लीप ईयर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर लीप ईयर होगा तो उसमें जो है फरवरी में 29 डेज होंगे। लेकिन अगर आपको सिंपल पूछा जाए हाउ मेनी डेज इन अ मंथ ऑफ फरवरी, तो 28 हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर 29 भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर लीप ईयर हो तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पर्सन वर्क्स इन द पैलेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर, चीफ प्राइम मिनिस्टर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो पर्सन वर्क्स इन द प्लेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो व्यक्ति जो है प्राइम मिनिस्टर की जगह पर काम करता है तो उसको क्या बोलेंगे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, असिस्ट प्राइम मिनिस्टर, या फिर चीफ प्राइम मिनिस्टर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। क्या, तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहां पर सही उत्तर है। नेक्स्ट, द फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स इज। हॉर्स का जो फेमिनिन जेंडर क्या बोलते, हॉर्स, ध्यान रखिएगा। विच है, मियर है, वजाइजन है, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर मियर बोलते, क्या, तो द फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स इज मियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो मियर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28 है, द साउंड ऑफ जेब्रा इज कॉल्ड विस्टल, गॉड ब्लेस हिज, नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है द साउंड ऑफ जेब्रा इज कॉल्ड विस्टल, गॉड ब्लेस हिज, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या बोलते, जेब्रा इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, तो हिस्टल बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन का चयन यहां पर जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना दोस्तों। तो 28 प्रश्न आज हमने लिए थे, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आप इनमें से सही कर पाए। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप लोग कमेंट करें और बताएं कितने प्रश्न आपके सही हुए। और जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।